बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर हालात इतने खराब हो चुके हैं कि नीतीश कुमार अब कुछ भी फैसला ले सकते हैं और इनका ये फैसला मोदी शाह की पूरी रणनीति पर पानी फेर सकता है। एनडीए में इस वक्त टिकट को लेकर खूब सिर पटौल मचा हुआ है। एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी और दूसरी तरफ चिराग पासवान के बीच घमासान मचा हुआ है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा तो बिल्कुल आर पार के मूड में है। रात भर इन्हें मनाने के लिए बीजेपी के नेता जुटे रहे, लेकिन मुंह लटका कर लौटना पड़ा, जिसके बाद खुद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। This time nothing is well in NDA. सुना आपने, खुद एनडीए के नेता कह रहे हैं कि एनडीए में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालत यह है कि एनडीए के नेता दिल्ली से बिहार और बिहार से दिल्ली तक इन दिनों खूब चक्कर लगा रहे हैं। घंटों घंटों माथापच्ची चल रही है, फिर भी रूठे हुए नेता मानने को राजी नहीं है। नीतीश कुमार पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि बीजेपी ने इस अंदरूनी कलह को छिपाने के लिए क्या फॉर्मूला अपनाया है, और उसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि बीजेपी ये भी कर सकती है। पब्लिक में जब सिर पटौल की खबरें सामने आई, लोगों को इनकी एकता की सच्चाई दिखने लगी, तो इन्होंने एक हथकंडा अपनाया। सबके पास एक ही मैसेज भेजा गया कि सभी नेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वही पोस्ट करें। एनडीए के इन सभी नेताओं के पोस्ट देखिए आप, सभी के पोस्ट सेम, एक ही शब्द, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। यानी ऊपर से एक मैसेज आया और ये लोग उसको फॉलो करने में लग गए। नहीं, सोचने की बात तो ये है कि खुद को चाड़े के कहलवाने वाले लोग अब ऐसे ऐसे हथकंडों का सहारा लेंगे, और इसके बाद से तो इनकी और मटिया पलीत हो रही है। खैर, अब आते हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार की डिमांड थी कि बीजेपी से ज्यादा सीटें उन्हें मिले, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर है कि कहीं बीजेपी उनके राजनीतिक वजूद पर हावी न पड़ जाए। लेकिन अंत में हुआ क्या? काफी मशक्कत के बाद अभी केवल ये तय हो पाया कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। नीतीश कुमार बीजेपी से ज्यादा सीटें चाहते थे, लेकिन उन्हें मिली केवल 101, और ठीक यही बीजेपी को भी। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट 29 सीट और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी वाली 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर एक पेज समझिएगा, पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 74 सीटों पर जीत मिली, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर किस्मत आजमाया, लेकिन हाथ लगी केवल 43 सीट। जबकि वहीं चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की बात करें तो चिराग अकेले चुनाव लड़े थे 135 सीटों पर, नहीं जीते केवल 1 सीट। जबकि वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मायावती की बसपा AIMIM के साथ चुनावी मैदान में 99 सीटों पर उतरी थी, लेकिन हाथ लगे 0। लेकिन जीतन राम मांझी का देखें तो इनका बिल्कुल अलग देखने को मिला। 7 सीटों पर लड़े और 4 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बावजूद इस बार इनकी सीटें पिछली बार की अपेक्षा और कम हो गई, और ठीक कुछ ऐसी ही वजह है जिसके चलते नीतीश खेमे काफी नाराज हैं। उनके नेता विधायक से लेकर उनके समर्थक। इस बार जो टिकट वितरण हो रहा है, इसमें पार्टी को हाईजैक कर लिया है। हाईजैक कर लिया है, बिल्कुल हाईजैक पूरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी वो हाईजैक से निकाले, उसका सर्वोपरि वो नेता है। सेंट्रल नेतृत्व के माध्यम से ये सब हो रहा है। नीतीश जी को तो कहें कि सब जो है कि उनको चाहता है जो है कि खत्म कर देना, नाबूद कर देना। नीतीश कुमार के समर्थकों का साफ कहना है कि बीजेपी नीतीश कुमार को खत्म करना चाहती है, उनका अस्तित्व तो खतरे में है, और इन्हीं सबसे नाराज होकर नीतीश कुमार के कई साथियों ने तेजस्वी यादव का दामन थाम लिया। संतोष कुशवाहा को ही देख लीजिए, सांसद रह चुके हैं पूर्णिया से, लेकिन अब तेजस्वी यादव के साथ खड़े। एक बड़ा चेहरा सूरजभान सिंह, उनके भी आरजेडी ज्वाइन करने की खबरें सामने आई, जिसके बाद से नीतीश कुमार को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी है। नीतीश कुमार के एक विधायक तो वहीं नीतीश के आवास के बाहर गमछा बिछाकर धरने पर बैठ गए, साथ में उनका बेटा भी। इस बीच खबरें तो ये भी आई कि नीतीश कुमार की लालू यादव से भी कुछ बातचीत संभव हुई है। हालांकि ये चर्चा पर्दे के पीछे ही दब कर रह गई। वहीं बिहार में एक और नाम जो इस चुनाव में काफी चर्चा बटोर रहा है, प्रशांत किशोर, उनका भी यही हाल है। कुछ समय पहले जहां वो दावा करते थे कि पार्टी जहां से उन्हें चुनाव लड़ने को कहेगी वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब एक दबी आवाज में उनका भी फैसला आ गया है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है, इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूँ तो काफ़ी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊँगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा उससे जनसुराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए पार्टी लार्जर पार्टी हित में मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम करता रहूँ। प्रशांत किशोर के इस फैसले के बाद उनकी काफी किरकिरी हो रही है। आरजेडी की प्रवक्ता हैं कंचना यादव, उन्होंने चुटकी लेते हुए लिखा कि दुम दबाकर भागा वाला कहानी सुने हैं? सुना था कोई राघोपुर से चुनाव लड़ने को कह रहा था। दुम दबाकर भागा वाला कहानी राघोपुर के एक व्यक्ति ने भेजा है। कंचना यादव का निशाना और इशारा साफ था। खैर, बात रही नीतीश कुमार और एनडीए की,
तो रूठने मनाने का सिलसिला जारी है। अमित शाह से लेकर बिहार बीजेपी के शीर्ष नेता तक हर आजमाइश में जुटे हुए हैं, लेकिन कोई भी रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आ रहा है। बाहर से बीजेपी लोगों से एक ही पोस्ट डलवाकर दिखाने की भले कितनी भी कोशिश करे कि एनडीए में ठीक चल रहा है, लेकिन बीजेपी की यही कोशिश उसकी पोल खोल रही है। 17 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है, जिसमें मात्र एक दिन बचे हैं। फिर भी हालत यह है कि कई पार्टियों के उम्मीदवारों की अब तक लिस्ट तक नहीं जारी हुई है, जिससे आप साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार चुनाव इस बार कितना दिलचस्प होने वाला है और कितनी बगावत देखने को मिलने वाली है। ऐसे में आप दर्शक बिहार चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय हमसे जरूर साझा करें।